नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 8 दिसंबर 2025, दिन सोमवार। चलिए आज जानेंगे अब तक की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपना राज्य और जिला का नाम जरूर लिखें। दिसंबर में निपटाने हैं 4 जरूरी काम। 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करें। एडवांस टैक्स भरने का भी आखिरी मौका। साल 2025 का अंतिम महीना दिसंबर शुरू हो चुका है। इस महीने एडवांस टैक्स भरने और आधार पैन लिंक करने जैसे कई जरूरी कामों की लास्ट डेट रहेगी। ऐसे में अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। इंडिगो संकट। एयरलाइन ने अब तक 610 करोड़ रुपए रिफंड किए। देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज भी लौटाए। छठे दिन 650 से प्लस फ्लाइट कैंसिल। इंडिगो ऑपरेशन संकट के बीच रविवार शाम तक एयरलाइन ने यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने देश भर में यात्रियों के 3000 से ज्यादा बैगेज भी लौटाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार शाम इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि रिफंड या रीबुकिंग पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल बनाए गए हैं। इसके साथ ही इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन में भी तेजी आई है। डोमेस्टिक फ्लाइट फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भर रही हैं। नेवी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। जो हम पर बुरी नजर डालेगा उसे करारा जवाब देंगे। देश को सेना पर गर्व है। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने रविवार को कहा कि भले ही ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल रोका गया है, लेकिन ये अभी भी जारी है। भारत पर अगर कोई भी अटैक की कोशिश करेगा तो हमारी सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देगी, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय दिया था। रविवार को दिल्ली में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंक्शन 2025 में पहुंचे नेवी चीफ ने कहा, आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए थे। मुझे महसूस होता है कि इस देश के नागरिकों को अपनी सेना पर गर्व है। अगर कोई हम पर बुरी नजर डालेगा तो हम उसे करारा जवाब देंगे। लाश रखकर प्रदर्शन किया तो होगी 5 साल की जेल। 24 घंटे में करना होगा अंतिम संस्कार। हॉस्पिटल जबरन नहीं रख सकेंगे डेड बॉडी। राजस्थान में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने, लाश पर राजनीति करने और बिना वजह अंतिम संस्कार नहीं करने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना होगा। परिजनों को डेड बॉडी लेनी ही होगी। अगर मना करते हैं तो उन्हें 1 साल की सजा हो सकती है। परिजन विरोध प्रदर्शन के लिए डेड बॉडी देते हैं तो उन्हें भी 2 साल की सजा होगी। पिछली गहलोत सरकार के समय बने राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान अधिनियम के नियम लागू हो गए हैं। नियमों के नोटिफिकेशन के बाद अब इसके प्रावधानों के तहत कार्रवाई आसान हो गई है। इस कानून के दायरे में परिजनों से लेकर नेता भी आएंगे। 24 घंटे में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करवा सकेगी। मोदी बोले, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। धीमी अर्थव्यवस्था को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने वाले अब खामोश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जब भारत की ग्रोथ रेट 2-3% थी, तब कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा और देश की धीमी अर्थव्यवस्था का कारण हिंदू संस्कृति को बताया। पीएम मोदी दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप समिट में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग हर बात में सांप्रदायिकता देखते हैं, उन्हें तब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द सही लगा और वे इसे अपनी किताबों और रिसर्च पेपर्स में लिखते रहे। इंडिगो फ्लाइट्स। स्थिति सामान्य होने में 2 महीने लग सकते। चंडीगढ़ में 5 और अमृतसर में 11 फ्लाइट्स रद्द। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो संकट के बीच अब ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर के ऑफिस में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जहां पैसेंजर्स टिकट रिफंड, रीशेड्यूलिंग, बैगेज और फ्लाइट अपडेट्स की जानकारी ले सकेंगे। यह फैसला रविवार को हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया, जिसमें पंजाब एविएशन डिपार्टमेंट, CHIAL, CISF और इंडिगो के अधिकारी मौजूद थे। हर एयरलाइन के लिए अलग अलग संपर्क नंबर जारी किए गए हैं। तय हुआ है कि अब कैंसिल होने वाली फ्लाइट की सूचना पैसेंजर को 10 घंटे पहले दी जाएगी। हालांकि स्थिति सामान्य होने में भी 2 महीने लग सकते हैं। आज भी इंडिगो ने 5 फ्लाइटें रद्द की हैं। रूस ने यूक्रेन पर 700 हवाई हमले किए। गलती से अपने शहर पर गिराया 1000 किलो का बम। जंग रोकने US यूक्रेन बातचीत बेनतीजा। यूक्रेन में आर्म्ड फोर्सेस डे से पहले रूस ने शनिवार को बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 29 ठिकानों पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइल दागी। इनमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइल मार गिराई गईं। इससे 8 लोग घायल हुए। कई एनर्जी स्टेशन और रेलवे ढांचे को नुकसान पहुंचा।
जापोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ समय के लिए ऑफसाइड पावर से कट गया, हालांकि रिएक्टर बंद होने के कारण कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। रूस ने भी यूक्रेन पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है। चीन ने जापानी फाइटर जेट्स को निशाने पर लिया, 2 बार फायर रडार लॉक किया, बीजिंग का आरोपों से इनकार। जापान ने चीन पर उसके फाइटर जेट्स को निशाने पर लेने का आरोप लगाया है। जापानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक घटना शनिवार की है। आरोप है कि चीनी फाइटर जेट्स ने ओकिनावा द्वीप के पास इंटरनेशनल वाटर्स में जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASDF के विमानों पर 2 बार फायर कंट्रोल रडार लॉक किया। ये वो स्टेज है जब कोई फाइटर जेट अपने हथियारों वाला रडार सीधे टारगेट पर लॉक कर देता है। फायर कंट्रोल रडार को मिसाइल दागने से ठीक पहले लॉक किया जाता है। जापान ने घटना पर चीन को कड़ा विरोध दर्ज कराया है। PM साने तकाईजी ने इसे खतरनाक बताते हुए चीन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। NCERT की किताब में गजनवी पर 6 पेज होंगे, पहले एक पैरा था। 7वीं की किताब में मथुरा, कन्नौज, मंदिर लूट और सोमनाथ डेमोलिशन जुड़े। NCERT ने 7वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में नए बदलाव किए हैं। सिलेबस में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के टॉपिक को बढ़ाया गया है। इससे पहले किताब में गजनवी पर केवल एक पैराग्राफ था, लेकिन नई किताब में 6 पेजेस का एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। बुक में महमूद गजनवी और उससे जुड़े कालखंडों को और ज्यादा डिटेल में बताया गया है। नई सिलेबस की किताबें 2026-27 सेशन में पढ़ाई जा सकती हैं। लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश। ऑफिस के बाद बॉस का फोन न उठाने का हक मिलेगा, 13 देशों में लागू है पॉलिसी। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में शुक्रवार 5 दिसंबर को एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। इस विधेयक का नाम राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाहर काम से जुड़े फोन कॉल और ईमेल का जवाब देने से छूट देना है। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इस प्राइवेट मेंबर बिल को पेश किया। प्राइवेट मेंबर बिल को किसी सांसद द्वारा संसद में पेश किया जाता है, ये किसी मंत्री द्वारा पेश नहीं किया जाता। इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में किसी सांसद को प्राइवेट मेंबर तब माना जाता है जब वो किसी मंत्री पद पर ना हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी कैंसिल। 40 से ज्यादा म्यूजिक वीडियोस बनाए, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, फिल्में भी डायरेक्ट कर चुके हैं। इंडियन म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी कैंसिल हो गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। पलाश की शादी रविवार 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना से होने वाली थी। मंधाना वर्ल्ड कप विजेता विमेंस टीम की वाइस कैप्टन है। भारतीय टीम T20 सीरीज के लिए कटक पहुंची। 45,000 दर्शक मैच देख सकेंगे। 9 दिसंबर को साउथ अफ्रीका से मुकाबला। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच को लेकर शहर और स्टेडियम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। करीब 45,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है और उनके लिए सुरक्षा व सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रविवार को भारतीय टीम कटक पहुंची। दोनों टीमों को भुवनेश्वर एयरपोर्ट से 4 बसों के जरिए कटक लाया गया। यहां खिलाड़ियों ने करीब 45 मिनट ग्राउंड पर बिताया और फिर होटल लौट गए। महबूबा बोली, सरकार की नीति जम्मू कश्मीर में फेल हुई, डॉक्टर सुसाइड बॉम्बर बना। हम ये नहीं कहते कि हमें पाकिस्तान को दे दो, लेकिन इज्जत तो दो। जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। महबूबा ने रविवार को श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कश्मीर का मुद्दा उठाया। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीर इशू का नाम लेना अब गुनाह समझा जाता है, लेकिन मुल्क में जो समझदार लोग हैं वे समझेंगे कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर बम बांधकर बेगुनाह लोगों को मारकर खुद भी जान लेता है। ये कोई अच्छी बात है क्या? महबूबा मुफ्ती ने कहा, हम तो गांधी के देश से मिले, बस अपनी जिंदगी इज्जत से जीने के लिए। हम ये तो नहीं कहते कि हमें उठाकर पाकिस्तान को दे दो या यहाँ वहाँ फेंक दो। हमें इज्जत दो, हमारे पढ़े लिखे युवाओं को इज्जत दो। LOC पर पाकिस्तान के 68 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हैं। 120 आतंकी भारत में घुसने की तैयारी में हैं। सुरक्षा बलों को निर्देश, टेररिस्ट सीमा के करीब ना पहुंचे। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में 68 लॉन्च पैड सक्रिय हैं। वहां 110 से 120 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने दैनिक भास्कर को यह एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं। LOC के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। सभी सेक्टरों में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि आतंकी सीमा के करीब भी ना पहुंच सकें। MP में शीतल लहर, 24 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम।
राजस्थान में सर्दी से राहत की संभावना, बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी की चेतावनी। पहाड़ी इलाकों से बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में आज शीतल लहर का अलर्ट है। शनिवार को प्रदेश के 24 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम रहा। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान में आज से कड़ाके की सर्दी से राहत मिल सकती है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं शनिवार को जोधपुर, जैसलमेर समेत कुछ जिलों में बादल छाए रहे, हालांकि बारिश नहीं हुई। इधर उत्तराखंड में रविवार को बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं हिमाचल में ठंड बढ़ने से अब झरनों का पानी जमने लगा है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान माइनस में चला गया है। पूर्व सीजेआई बोले, आरक्षण का मतलब पीछे छोटों को बराबरी देना, नए लोगों के लिए रास्ता बंद करना नहीं। क्रीमी लेयर पर अपने समुदाय की आलोचना झेली। पूर्व सीजेआई गवरी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने जब शेड्यूल कास्ट आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही तो उन्हें अपने ही समुदाय के लोगों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। पूर्व सीजेआई गवई मुंबई यूनिवर्सिटी में आयोजित एक लेक्चर में बोल रहे थे। पूर्व सीजेआई ने आगे कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति हमेशा साइकिल पर चलता रहे और नए लोगों के लिए रास्ता ही बंद हो जाए। क्या सीजेआई या चीफ सेक्रेटरी के बेटे और ग्राम पंचायत स्कूल में पढ़ने वाले मजदूर के बेटे को एक ही पैमाने से मापा जा सकता है? अब ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का ऐलान। तहरीक मुस्लिम शब्बान के प्रेसिडेंट बोले, बाबर के नाम से परेशान नहीं होना चाहिए। तहरीक मुस्लिम शब्बान ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने के प्लान का ऐलान किया है। ये फैसला मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी पर बाद लिया गया। संस्था के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा, हम जल्दी ऐलान करेंगे कि ये कैसे और कितने समय में बनाया जाएगा। मलिक ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यह मुद्दा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। राजनाथ ने बीआरओ के 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने अहम भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। उन्होंने ऐसे बीआरओ और केंद्र के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अच्छी सड़कों, रियल टाइम कम्युनिकेशन, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्वेलांस नेटवर्क व लॉजिस्टिक सपोर्ट से देश की सीमाओं पर आज हमारे सैनिक मजबूती के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। एमपी में 2.36 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों का सरेंडर। बालाघाट में हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे। सीएम बोले, इनका पुनर्वास कराएंगे। बालाघाट जिले में नक्सल इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने अपने हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण किया। इसमें 62 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल हैं। सभी 10 नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली हैं। आगरा मुंबई हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन ने चीते को कुचला। कूनो के जंगल से निकलकर सड़क पर आए थे 2 चीते, दूसरे की सर्चिंग जारी है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे शिवपुरी लिंक रोड पर घाटी गांव सिमरिया मोड़ पर कूनों से भागे 2 चीतों में से एक चीता की मौत हो गई है। जंगल से निकलकर जब सड़क पर चीता आया तो तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। दूसरे चीते की तलाश की जा रही है। घटना रविवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच की है। सूचना मिलते ही घाटी गांव थाना पुलिस और वन विभाग के अफसरों ने घटनास्थल को निगरानी में ले लिया है। कूनों के अफसर भी स्पॉट पर पहुंच गए हैं। चीते के शव को कूनों पहुंचाया जा रहा है, जहां एक्सपर्ट्स का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। विदेशी निवेशकों ने 7 दिन में बाजार से 11,820 करोड़ रुपए निकाले। रुपए में गिरावट, इसकी वजह घरेलू निवेशकों की 19,783 करोड़ रुपए की खरीदारी से संभला बाजार। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज ने दिसंबर के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार से 11,820 करोड़ रुपए यानी $1.3 बिलियन निकाल लिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस निकासी की मुख्य वजह रुपए की तेज गिरावट रही। विदेशी निवेशकों ने नवंबर में 3,765 करोड़ रुपए की निकासी की थी। 2025 में अब तक कुल 1.55 लाख करोड़ रुपए यानी $17.7 बिलियन निकाल चुके हैं। हालांकि डीआईआईज ने पहले हफ्ते में 19,783 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इससे एफपीआई निकासी का प्रभाव बाजार पर सीमित रहा। जोमैटो सीईओ दीपिंदर गोयल ने नया टेम्पल डिवाइस टीज किया। ब्रेन ब्लड फ्लो को रियल टाइम मॉनिटर करने और एजिंग स्लो करने का दावा।
जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल के फाउंडर सीईओ दीपिंदर गोयल ने अपना नया डिवाइस टेम्पल का टीजर इंस्टाग्राम पर शेयर किया। ये छोटा गोल्डन डिवाइस ब्रेन ब्लड फ्लो को रियल टाइम मॉनिटर करता है। गोयल ने कैप्शन में लिखा गेटिंग देयर। पहले उन्होंने इसे पहले माथे पर दाहिने ओर पहना था, जैसे सोशल मीडिया पर काफी क्यूरियोसिटी बढ़ी। डिवाइस गोयल की ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस पर रिसर्च का हिस्सा है। रूस को खतरा नहीं कहेगा अमेरिका। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में बदलाव, ट्रंप बोले यूरोप का वजूद खत्म हो रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अमेरिका अब रूस को खतरा नहीं कहेगा। यह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति पर आधारित है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने समाचार एजेंसी टास को बताया कि अमेरिका ने शुक्रवार को 29 पन्नों का एक दस्तावेज जारी किया। अब अमेरिका रूस के लिए डायरेक्ट थ्रेट और दुश्मन कहने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। रूस ने इस बदलाव का स्वागत किया है। क्रीमिया को 2014 में रूस में मिलाने और 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण हमले के बाद से अमेरिका रूस को बड़ा खतरा मानता रहा है। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से अब तक 627 की मौत, सैकड़ों लापता। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अब तक 627 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। चक्रवात के कारण लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलनों ने कई इलाकों को तबाह कर दिया है। देश के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर यानी डीएमसी के अनुसार सभी 25 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और लाखों लोग संकट का सामना कर रहे हैं। कई नदियों का जलस्तर ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ गया है, जिससे कई कस्बे पूरी तरह डूब गए हैं। बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार तलाश और राहत कार्य में जुटी हुई हैं, जबकि सरकार ने घरों के नुकसान का आकलन शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस बीच भारत भी ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका की सहायता कर रहा है। भारतीय सेना की मेडिकल टीम और फील्ड हॉस्पिटल लगातार प्रभावित लोगों का इलाज कर रहे हैं और जरूरी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।